उन्हें इसमें अपना बेटा नहीं, मेरी लड़की दिखाई देगी हमेशा, और वो इसे घृणा से रखेंगे। मैं नहीं दूंगा इस बच्चे को। हम नहीं चाहते उस माहौल में उसकी परवरिश हो। इतना गंदा माहौल है। जब उनकी लड़की की ऐसी परवरिश हुई है तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी पीहू की ऐसी परवरिश हो। दो अलग अलग परिवार, दो अलग अलग बयान, और दोनों में ही नन्ही पीहू की कस्टडी के लिए बातें। ये दो बयान बता रहे हैं कि सौरभ मर्डर केस में अचानक पीहू की परवरिश का विवाद खड़ा हो गया है। अब तक सौरभ और मुस्कान के परिवार के बीच लव मैरिज, फिर सौरभ के दूसरे मकान में रहने और फिर कत्ल में मुस्कान के आरोपी बनने को लेकर विवाद था। बहुत सारे दावे और आरोप थे, मगर इन सब में नन्ही पीहू का जिक्र नहीं था। अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों परिवार पीहू की कस्टडी चाहते हैं। सौरभ की हत्या के बाद से ही नन्ही पीहू की परवरिश उसके नाना प्रमोद रस्तोगी और नानी कविता कर रहे हैं। मगर अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि सौरभ के घर से भी उनके बड़े भाई ने पीहू की कस्टडी का दावा किया है, जिसे देखकर लगता नहीं कि ये विवाद इतनी जल्दी शांत होने वाला है। आइए आपको पहले दोनों परिवारों की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो सुनवाते हैं। उनका हक है जी पीहू पे पूरा। मैं मना नहीं कर रहा, वो दादा दादी है, मैं नाना नानी हूँ, और जो उनका भी ब्लड है इसके अंदर और मेरा भी है, दोनों का ब्लड है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 2 साल के लिए सौरभ बाहर गए या उससे भी पहले कभी इन लोगों ने पीहू को मिलने की कोशिश करी? इस बात का जवाब दें। अब ये 2 साल के लिए बिल्कुल इन्होंने कोई पीहू के बारे में बात नहीं करी, ना मिलने की कभी कोशिश करी 2 सालों में भी। अब ये कह रहे हैं जिस दिन से घटना हुई है हमने पीहू को नहीं देखा। मैं ये जवाब दें कि इन्होंने पहले पीहू के बारे में क्यों नहीं सोचा, और अब ये किस वजह से कह रहे हैं मैं नहीं जानता। पर मेरे को ये लगता है कि ये बड़ा होकर बच्चा अपने पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगे, इस वजह से इस बच्चे को लेना चाह रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। पर मैं इस पे एक बात और कहना चाहूंगा, मैं कहीं भी बयान करने के लिए तैयार हूं कि मेरा बच्चा या मैं कभी आपकी प्रॉपर्टी में ये पीहू अपने पापा का हिस्सा नहीं लेगी। मैं आधार कार्ड लगवा के, इसका अंगूठा लगवा के इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ अभी। अच्छा, मतलब किसी भी कीमत पे आप पीहू को नहीं जाने देंगे। आपने कहा कि उसके अंदर उनको मुस्कान दिखाई दी। हाँ, उन्हें इसमें अपना बेटा नहीं, मेरी लड़की दिखाई देगी हमेशा, और वो इसे घृणा से रखेंगे। मैं नहीं दूंगा इस बच्चे को। अच्छा, पीहू की बात करें तो पीहू मतलब किस तरीके से पता है? पीहू को थोड़ा सा पता है, वो कई बार कहती है मेरे पापा नहीं है अब, और मैंने कहा तुम्हारे दादा दादी तुम्हें मांग रहे हैं, तुम जाओगे? कह रहे नहीं, मेरे को आपके साथ रहना है। दिनचर्या नॉर्मल है, बच्चों के साथ खेलती है, मेरे से कहती है मेरे को जाना है खेलने के लिए, बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे कोई मम्मी को ज्यादा करती है, ज्यादा मिलने की इच्छा हो जाएगी। हाँ, वो कहती है फोन करने के लिए, कहती है फोन करवा दो, तो हम उसे कैसे ही करके समझाते हैं इस बारे में। मतलब उसे ये पता है, पापा के लिए नहीं कह रही कि बात करवाओ, उसे ये पता है कि पापा नहीं है। ज्यादातर खेलती रहती है। ज्यादातर खेलती रहती है, नॉर्मल है। वैसे कोई माइंड पे कैसा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा उसकी। मतलब नाना का ये कहना कि किसी भी जरूरत का अपनी मैं उसे नहीं दूंगा। केवल यही वजह है क्योंकि वो इसमें सौरभ नहीं, इसमें मेरी बेटी को देखेंगे, और ये बच्चा घृणा से पलेगा, इस वजह से नहीं दूंगा। वही सौरभ के भाई का ये कहना है कि मैं इस बेटी को, पीहू को लाऊंगा और अपनी बेटी से बढ़कर पालूंगा। ये कहना वो क्यों कह रहा था? वो इस वजह से कह रहे हैं जी क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बच्चा बड़ा होके अपने पापा का हिस्सा लेगा, जरूर लेगा, क्योंकि वो मेरे पास है और मैं उसे सिखाऊंगा इस वजह से। पर मैं ये क्लियर कर दूंगा, मेरे से कहीं भी लिखवा ले, अदालत में बयान कर दूंगा इस बात का कि मेरा बच्चा उनके पास नहीं जाएगा, कुछ चीज नहीं मांगेगा, ना अपने पापा का हिस्सा मांगेगा। इस बात की गारंटी मैं भी लिख दूंगा, मेरा बच्चे भी लिख देगा और बयान भी कर देगा। क्या पीहू की परवरिश यहाँ से बाहर भेज के करेंगे कि बोर्डिंग भी भेजने की? नहीं जी, मैं इसे कहीं दूर नहीं भेजूंगा, यहीं रखूंगा अपने पास, और यहीं पे इसकी पढ़ाई लिखाई जो भी है मेरे जिम्मे है, मेरे जिम्मे रहेगी। देखिए वो किस वजह से कह रहे हैं वो तो सब मेरे हस्बैंड बता चुके हैं। अभी मैं भी यही कहती हूँ कि 6 साल से हमारे पास रही है वो, हम उसके बिना नहीं रह सकते। 6 साल में कभी वो 2 दिन भी या 1 दिन भी वहां 2 घंटे भी नहीं रही। तो वो बच्ची छोटी सी है, अभी अपने मम्मी पापा को ही मिस कर रही है इतना। वहां जाएगी तो हमें सबको करेगी। तो आप ये खुद सोचो, छोटी सी बच्ची पे इतना प्रेशर हम माइंड पे डाल देंगे तो उसके आने वाले टाइम में उसके माइंड का क्या हो सकता है।
किस तरीके से आप समझाती हैं उसे, किस तरीके की उसकी दिनचर्या है, क्या अभी क्या कहा है साहिल, मतलब सौरभ के बारे में और उसके पिता के बारे में और मुस्कान के बारे अभी 6 साल की है ना, तो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि ये हुआ है सब, तो मैं रोऊं, ऐसा नहीं है। बस हम कहती है तो मैं कह देती हूँ मम्मी पापा लंदन चले गए हैं, तुम बड़े हो जाओगे तब आएंगे, तो उस बात को समझ लेती है, कहती है ठीक है मम्मी नानी। में। क्या नानी किसी भी कीमत पे नहीं जाने देंगी? मैं कहीं किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। लोग बात कह रहे हैं उन्होंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं, उसे भी क्या पीहू को भी क्या संस्कार देंगी, तो मैं इस बात पे ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते बुरे, ना मैंने दिए हैं। बच्चा बड़े होकर किस कहाँ कैसे क्या सीख रहा है वो वही जानते हैं। कोई से भी पेरेंट्स गलत संस्कार अपने बच्चों को नहीं देते, और ना ही मैं दे रही हूँ। अभी आपने बताया था कि 6 साल तक आप पीहू के जितने बर्थडे हैं आपके यहाँ बने हैं, हाँ। उसकी फैमिली फोटो में सिर्फ आप लोग ही हैं, उन सौरभ के परिवार से कोई नहीं है। कभी ताल्लुक नहीं रखा उन्होंने? कभी ये लास्ट उन्होंने बर्थडे जो गया है, ये लास्ट वाले गया, तब भी उनके परिवार से कोई नहीं था। कोई नहीं था कभी। कोई बच्चों कोई भी मतलब 6 साल में एक भी पिक नहीं दे सकते वो हमें कि भाई चलो दादा दादी है कि बर्थडे है बुलाया हो उसे, कभी नहीं बुलाया। 6 साल में सौरभ ने अपनी बेटी का बर्थडे हमारे साथ मनाया है, हम पे सारी पिक्स हैं उसकी। तो अब कहाँ से ये दादा दादी इतना बोल रहे हैं कि हमें चाहिए हमें चाहिए। 6 साल में कभी याद नहीं आई ना बेटे की, बेटा कैसा रह रहा है कैसे हालात में रह रहा है। अब उन्हें बेटी चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा वो क्यों चाहिए। और जी ये बात है कि जब उन्होंने सौरभ को बेदखल कर दिया था, उन्होंने पेपर वेपर कोर्ट वोर्ट का सब काम कर दिया था, हमें बताया था उन्होंने खुद ही, सौरभ ने बताया था हमें। तो अब वो अपनी उसकी बेटी पे कैसे हक जता रहे हैं? जब उन्होंने बेटे को बेदखल कर दिया तो बच्चा भी परिवार पूरा बेदखल है, तो उनका कोई हक नहीं है कहीं से कहीं तक। आपने अपनी बेटी उसे एक्सेप्ट किया है? हाँ। सौरभ को भी और उसकी बेटी? सौरभ को हमने एक्सेप्ट करा, उनकी बेटी को भी एक्सेप्ट करा है। हमने ही उनका 9 साल पूरा ख्याल रखा है, तीनों का कोई मतलब नहीं है। 2 साल वो बस अब 2 साल से अब गए हैं जो दूर, वरना 2 साल पहले से हमारे ही टच में थे, हमारे ही घर में रहते थे। कोई प्रोग्राम है कुछ भी है सब हमारे साथ ही रहते थे। मैं वही बताया था कि भाई अभी नया एंगल आ रहा था कि पहले ये सूटकेस में जो है पैक करके और जहाँ पे गए थे वहाँ पे डंप करने का इनका विचार था। अभी पुलिस ने बताया कि पहले इनका ये विचार था, तो सूटकेस का हैंडल वगैरह टूट गया और फिर इस टाइम उन्होंने जो है चेंज कर दिया अपना, इस तरह से बताया पुलिस ने। अभी आपकी क्या मांग है? साहिल और मुस्कान को सरकारी वकील मिल गया, फ्री में लड़ने वाला मिल गया, और क्या आपकी मांग है इसमें? ये तो गलत है, जो दोषी है उनकी एक तरह से हेल्प भी मानूंगा मैं कि सरकारी वकील भी मिल रहा है, और मैं मीडिया में देख रहा हूँ भाई उनको टीवी वगैरह देखने को भी मिल रहा है। ये तो एक तरह से वो है ना कि दोषियों की वो कर रहे हैं खातिरदारी। ये आपको किसने बताया? मतलब मीडिया में ये देख रहा हूँ मैं कि भाई टीवी वगैरह देख रहे हैं आराम से, भाई उसको काम दे रहे हैं कि तू वो काम कर। तो वो तो दोषी हैं, उनके जो दोषी होते हैं जिस तरह से व्यवहार वो करते हैं, जो तरीका होता है उस तरह से वो करें ना, उस पर ट्रीट करें उनको। भाई जो दोषी हैं दिख रहा है वो तो साफ, उन्होंने तो कबूल भी किया। हाँ कबूल भी कर लिया है, तो भाई करा है, हमें तो पता करा ही है उन्होंने तो। अच्छा, आपकी भी मांग है कि आपको वकील जल्दी से मिलना चाहिए? हाँ वो अपनी स्टडी में लग गए हैं, हम चाहते हैं हमें भी मिल जाए जल्दी। कितना टाइम लगेगा हम तो ये कह देंगे भाई जल्दी करें, कार्रवाई वगैरह जल्दी हो उसमें। क्या किसी से बात हुई वकील के लिए? नहीं अभी कोई बात नहीं, थाने गए थे बस, वही कह रहे कि आपको वकील मिलेगा क्योंकि स्टेट वर्सेस मुस्कान है ये। आपने अपना भी कोई वकील किया है या सिर्फ नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करा है पर हम करेंगे अलग से भी। अच्छा, अलग से भी करेंगे एडवाइजरी में। अच्छा, पीहू की बात करें तो पीहू का अब क्या मतलब, आप रखेंगे या? हाँ हम रखेंगे, हम नहीं चाहते उस माहौल में उसकी परवरिश हो। इतना गंदा माहौल है, जब उनकी लड़की की ऐसी परवरिश हुई है तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी पीहू की ऐसी परवरिश हो। पीहू से मुलाकात हुई? नहीं, पुलिस वालों सबने कई बार बोला कि हमारे को मुलाकात कराई जाए या हमारे को दे दी जाए, क्योंकि उनका तो हक तो कोई बनता नहीं है। कोई बात हुई? नहीं कोई बात नहीं हुई है, बस हमने बस बोला ही है अधिकारियों से। अच्छा, उसके नाना नानी भी कोशिश नहीं कर रहे कि वो आपसे एक दफा बात करे और आपके पास आए? वो गिल्टी है, वो गलत है, वो काय को करेंगे। अच्छा, मुझे एक सवाल मेरा ये था, शादी के बाद में
मुस्कान जो है इसी घर में आई है, रहेगी। हाँ 2 साल रही है। तो उस टाइम का कैसा व्यवहार था? 3 महीने मैंने बताया था पहले भी, 3 महीने वो सही रही थी। 3 महीने में अगर 3 महीने से पहले अगर कोई उनके घर से उसकी मम्मी पापा कोई भी आता था, नाना नानी, जैसे तो नाना नानी और उसकी मम्मी आती थी और पापा मतलब आते थे, तो वो भाग के पहले गेट बंद करती थी, फोन करती थी कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे घर के वो ये आए हैं। तो फिर हम वहाँ से काम मतलब जो काम करने गए थे वो सब छोड़ छाड़ के भगे जाते थे, तो फिर उनको यहाँ से भगाते थे। उसके जब से ये चोरी से जब से मिलने गई है, अपनी मम्मी से चोरी से मिलने गई है, जब से इसने अपना मेरे भाई का और अपना मतलब जिंदगी खराब करनी चालू कर दी। उसके बाद से इसके तेवर ऐसे बदले, मतलब लड़ाई झगड़ा ये करना सब चालू हो गई। ये सुना कि यहाँ पूरे इलाके में भी लोगों सब पूरे मोहल्ले परेशान थे, आई क्या क्या चह चह करना, बर्तन फेंकना, ये तो उसका रोज का ही था। क्यों, मतलब उसको महत्वाकांक्षी लड़की थी क्या? क्या पता नहीं उसके मन में क्या थी, पर जो भी था वो अपने घर माँ से सीख के आ रही थी कि ऐसे कर ऐसे कर। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि उसको महंगे कपड़े और महंगे मोबाइल रखना इन सब का शौक था, तो वो नहीं यहाँ थी जब तो कुछ नहीं था मैं, पर फोन वगैरह का था उसे शौक। भाई ने शुरू में जब शादी हुई थी, जब भी एप्पल वगैरह के फोन जब भी दिलाए थे उसे। कभी आपके भाई ने बताया कि मैं तकलीफ में हूँ, उसको लेकर कोई बात कही हो? ये तो दर्द है मेरे को कि उसने मेरे को बताया नहीं। कभी कुछ कहा नहीं कि 2021 वाला मामला हुआ कि तलाक डाला? अच्छा, तलाक के लिए तो मैं साथ में गया था उसके। फिर वापस क्यों नहीं थी वो तलाक? पता नहीं, तलाक के लिए मैं गया हूँ, सारे कागज वगैरह सब रेडी करवाए हैं, वकील वगैरह सब करवा के दिया था। फिर वापस क्यों ले लिया गया? पता नहीं क्यों चला गया उसके पास। भाई को आज घर में भाई को याद करते हैं, बच्चा चला गया, और उनको क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? बबलू भाई कभी सोचा नहीं होगा कि ड्रम में भी जिसका हाथों भी खिलाया था, ऐसा भी सोचा था। पीहू को क्या सोचा है, मतलब अब परवरिश उसको हम लेंगे, यही पढ़ाई लिखाई सब वो यही करेगी? हाँ। अभी कोई एप्लीकेशन वगैरह भी दे रहे हैं? अभी हमने अधिकारियों से बात करी थी कि भाई हमें तो दिलवाओ, हम नहीं छोड़े। तो पीहू की परवरिश आप बाप बन के करेंगे? हाँ। आपके भी बच्चे? हाँ मेरे 2 हैं। 2 बच्चे हैं, तो उसे अपनी बेटी मान के परवरिश करेंगे? हाँ। क्या मतलब बता दीजिए। बेटी की तरह पालूं। बेटी की तरह? हाँ, जो मेरे बच्चे हैं उनसे ऊपर रही। मालूम हो कि मेरठ के ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में 3 मार्च की रात को सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने कर दी थी। दोनों हत्या आरोपियों ने शव को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया। ये सब करने के बाद दोनों मौज मस्ती करने के लिए हिमाचल भी चले गए। वहां से लौटने पर जब मुस्कान के परिजनों ने पति सौरभ की बात पूछी तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस के मुताबिक यह हत्या प्रेम प्रसंग में अंजाम दी गई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।